हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अमेंडमेंट के बारे में। नॉट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनकॉर्पोरेशन रूल एट ऑल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट जो कि इनेक्ट हुआ है 23 अक्टूबर 2023 को। ये एमसीए के साइट पे ये अपडेट हो गया था एंड हम लोग को इसी के बारे में आज चर्चा करनी है। ये जो इनेक्टमेंट था बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल था कि ये चेंजेस आने ही वाले हैं। इस सेक्शन के अंदर चेंजेस जरूर आएंगे। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने प्रिडिक्ट किया था हम लोग वो आई थिंक इन फ्यूचर में आएंगे। वो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। एंड इसके अलावा कुछ ये अमेंडमेंट के बारे में तो हमने इंस्टा पे भी अपने डाला था कि भाई ये चेंजेस आने के बहुत हाई चांसेस है और आने भी चाहिए। क्या था वो अमेंडमेंट, क्या है ये अमेंडमेंट? अब कुछ लोग तो देख बोल रहे हो कि भाई इनकॉर्पोरेशन रूल लिखा हुआ है तो इनकॉर्पोरेशन में चेंजेस होंगे। बट द फैक्ट इज इनकॉर्पोरेशन रूल लिखा है, डज नॉट मीन कि सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन में चेंजेस होंगे। ओके, एंड ये नोट कर लो आप, थर्ड अमेंडमेंट है, तीसरी बार इनकॉर्पोरेशन के अंदर अमेंडमेंट आया हुआ है। ये थर्ड अमेंडमेंट रूल क्या है इसमें? इसमें रूल 30 बोलकर एक रूल है। ठीक है, रूल 30 ये रूल स्पेसिफिकली गवर्न करता है कि भैया जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना कंपनी का, वो रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या होगा कि भैया विद इन स्टेट होगा आपका, विद इन स्टेट होगा, विद इन सिटी होगा, विद इन सिटी। ठीक है, विद इन स्टेट, सेम स्टेट में, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल में होगा। सेम सिटी कोलकाता में हूँ तो कोलकाता में जस्ट अगल बगल कर रहा हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, विद इन स्टेट होगा, सिटी डिफरेंट होगा। ठीक है, सिटी माइट भी मैं कोलकाता में हूँ, हावड़ा में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। पहले भी ये प्रोसेस काफी इजी होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तीसरा होता है विद इन सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आरओसी भी सेम है, यहाँ पे भी आरओसी सेम है। बट जैसे मुंबई में दो आरओसी है, पुणे एंड महाराष्ट्र, तो दो अलग अलग आरओसी होने पर भी प्रोसीजर चेंजेस हो जाता है, तो यहाँ पे उसके बारे में डील होता है, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। पॉइंट इज फोर्थ, जब आप स्टेट चेंज करते हो, जब भी आप स्टेट आपका चेंज होता है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो आपका, जैसे मान लो कोलकाता में ऑफिस है, आप बैंगलोर में शिफ्ट करना चाहते हो, बैंगलोर में हो आप मध्य प्रदेश में शिफ्ट करना चाहते हो, मध्य प्रदेश में आप महाराष्ट्र में ले जाना चाहते हो, तो कंपनी का जब ऑफिस चेंज करने जा रहे हो ना, स्टेट चेंज करने जा रहे हो, जैसे ही ना समझ लो आप बहुत बड़ा खर्चा उठाने जा रहे हो, बहुत सारा कंप्लायंस करने जा रहे हो। जैसे ही आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने जाते हो ना, अब आपने जिंदगी में जितनी फाइलिंग की है ना, आरओसी सारा बैठ के चेक करता है, ये फाइल क्या है कि नहीं, ये फाइल क्या है कि नहीं, ये फाइल क्या है कि नहीं, इसमें कुछ प्रोसीजर एरर तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप स्टेट बदल देते हो ना, आप वहाँ के लोकल लोगों से कट जाते हो, वहाँ के जो लोकल क्रेडिटर्स होंगे आप उनसे भाग गए, है ना, वहाँ के जो इम्प्लॉई स्टाफ होंगे आसपास में रहते होंगे उनसे आप निकल लिए, तो भाई जिसका ड्यूज बचे आप पैसा बचा के भाग जाओगे। आप तो स्टेट बदल ली। अब भाई मेरा मान लो 10,000 रुपये बाकी किसी कंपनी से, एंड वो कंपनी भाग के बैंगलोर चली गई, तो पॉइंट इज कि मैं 5,000 10,000 रुपये के लिए बैंगलोर थोड़े जाऊंगा टिकट कटा के वहां जाकर केस करूंगा या फिर उसको खींचूंगा इतना से मेरा। नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो रूल ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होता है एक्चुअली में। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब आपको एमओए का कॉपी, एओए कॉपी, ईजीएम का कॉपी, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मिनट्स तक देना पड़ता है आपको। शेयर होल्डर्स का लिस्ट, क्रेडिटर्स का लिस्ट, शेयर होल्डर बोलो सॉरी, क्रेडिटर्स का लिस्ट, आपका डिवेंचर होल्डर्स का लिस्ट, ये सब आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपका NC-23 जाता है, वो आप फाइल करोगे एंड अप्रूवल होगा। अप्रूवल के बाद एक पॉइंट आता है कॉस्ट। कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड करती है कि भैया कॉस्ट फॉर दिस चेंज, कॉस्ट फॉर दिस थिंग, ये जो चीज आप करने जा रहे हो ना, इसके लिए कुछ कॉस्ट वो चार्ज करेगी करेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। पहले वर्ड का था एज मे इंक्लूड सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज इट थिंक प्रॉपर। मैं एक बार एक्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये वाला एनसीएन साइट चल नहीं रहा है, मतलब वो साइट पेज खोल नहीं रहा है। अमेंडमेंट आई कैन शो यू। पहले क्या लिखा था मैं बोल दे रहा हूँ, आई हैव दिस सो आई कैन शेयर दिस। मतलब इसमें इस वाले बुक में एक्ट एंड रूल सब कुछ है, सो यू कैन बाई दिस। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके पास बेयर एक्ट हमेशा होना चाहिए इफ यू आर इन कंपनी लॉ, मतलब आपके लॉ से रिलेटेड, जिस भी लॉ से रिलेटेड आप फील्ड में हो ना, आपके पास हमेशा बेयर एक्ट तो मैंडेटरी है। भले आपकी स्टडी से रिलेटेड बुक रखो ना रखो, वो आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर है, बट बेयर एक्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब बोलोगे भैया बेयर एक्ट तो हर वक्त चेंज हो जाता है, हमेशा अमेंडमेंट आता है चेंज होता है, तो कौन मना कर रहा है? जब अमेंडमेंट आए ना, ऐसे लो पेज यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने मार्क किया है, ऐसे मार्क करो, गोल करो और लिख दो अमेंडेड। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे ना, उसको देखोगे, बोलोगे भाई ये तो अमेंड हो चुका है, या फिर यहाँ पे ये लिख दो 2000 जो डेट था वो डेट डाल दो, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट आया था। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, कि नेक्स्ट आपको कोई भी अमेंडमेंट रहता है ना, आपके दिमाग में करता है हाँ यार
पिछली बार जो अमेंडमेंट आया था मैंने 3-4 जगह चेंजेस तो किए थे, कौन कौन से सेक्शन में किए थे, कौन कौन से रूल्स में किए थे ना, वो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाता है। तो पॉइंट इज आपको अमेंडमेंट याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप जब जब अमेंडमेंट मार्क करते हो ना बुक में, आपको वो ऑटोमेटिक दिमाग में रिटेन हो जाता है कि हाँ यार यहाँ यहाँ अमेंडमेंट था, यहाँ अमेंडमेंट था। तो उसके बेसिस पे आप लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ कोरिलेट कर पाओगे अपने आप को। तो ये वाला जो चीज था ना, कॉस्ट टू द क्रेडिट, कॉस्ट जो था क्या नाम है, कॉस्ट एज इट थिंक प्रॉपर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो समझेगी ना आपके सारे चीज के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर देती है कि भैया 50,000 रुपया पे कर दो, उसके बाद हम तुमको ऑर्डर दे देंगे। तो ये जो ऑर्डर, ये जो अमाउंट डिमांड करती थी ना, ये अभी भी है, ठीक है, ये अभी भी नहीं, सॉरी ये हट गया, ये पूरा काट दिया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोविजन को डिलीट करके उन्होंने क्या किया है, देखो, द वर्ड एंड में इंक्लूड सच ऑर्डर, ऑर्डर एज टू द कॉस्ट एज इट थिंक प्रॉपर शैल बी ओमिटेड, ये वाला वर्ड आप हटा दिया गया, ठीक है। मतलब आप गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी इच्छा से जो सोचेगी वो नहीं डालेगी, हटा दिया। क्या इंट्रोड्यूस किया है, आफ्टर द प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड इन दी, इस प्रोविजन के बाद ये वाले प्रोविजंस ऐड कर दिए गए। क्या दिया गया, प्रोवाइजो क्लॉज ऐड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, where the management of the company has been taken over by the management under the resolution plan। अब रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है ना, जब कंपनी आईबीसी कोड के अंदर जाती है ना, इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड, आईबीसी कोड के अंदर जब भी कंपनी जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपनी का मान लो बेड़ा गर्क हो चुका है, कंपनी डूब चुकी है, इस सिचुएशन में कंपनी के डूबे अवस्था में उसके जो क्रेडिटर्स होंगे वो तो बोलेंगे कि हमारा पैसा दो, राइट, कंपनी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दे पा रही, तभी तो उसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो क्रेडिटर्स में से कोई एक क्रेडिटर आएगा, बोलेगा एक काम करो, ये कंपनी हम टेक ओवर करके और इस कंपनी को हम चला के दिखा देंगे, ठीक है, ये कंपनी तुम हमको दे दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आईबीसी कोड काम करता है, कैसे आईबीसी में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, या मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये एक बंदा एक प्लान लेके आएगा, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, इस प्लान को देखेगा, एनसीएलटी का अप्रूवल होगा, और अप्रूवल होने के बाद ये जो है ना पूरा का पूरा, अब जो कंपनी चलेगी वो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो अब जो रेजोल्यूशन प्लान बन गया है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। मान लो उस रेजोल्यूशन प्लान में एक पॉइंट था कि भैया हम रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना कोलकाता से हटा के दिल्ली लेके जाएंगे, ओके। तो पॉइंट इस कोलकाता से हटा के जब दिल्ली लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये कंपनी ऑलरेडी मरी हुई कंपनी, ऑलरेडी बर्बाद कंपनी चल रही है, इसमें भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 1 लाख रुपया चार्ज करता है, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिटर को ये देखना पड़ता है कि भैया ये वाला कंप्लायंस का कॉस्ट कहाँ से आएगा, क्लियर। इस कॉस्ट को सिर्फ इस वाली चीज को मेंटेन करने के लिए, ये वाला चीज का जो इफेक्ट है ना, इसको हटाने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट आया है कि भैया देखो, आईबीसी कोड के अंदर नो प्रॉपर कोई अपील नहीं हो, रजिस्ट्रेशन प्लान ओके हो चुका है, इन दैट केस शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में बी अलाउड, तो वो जो चेंज है उसको अलाउ किया जा सकता है कोई कॉस्ट डिमांड किए बिना, ठीक है। इससे पहले क्या था ना, आपका डिमांड करता था, इवन आईबीसी कोड के अंदर कंपनी जाती थी तो भी। तो यहाँ पे कंपनियों के लिए एक बर्डन कम हुआ है, जो क्रेडिटर्स है ना उनको एम्पावर करने के लिए पॉइंट इज की भाई उनका पैसा रिकवर हो सके। आईबीसी कोड काम तो बढ़िया कर रहा है, बट थोड़ा सा बहुत सारा जगह जहाँ कंपनीज एक्ट मतलब लैक करता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जहां जहां आईबीसी कोड इफेक्ट करेगा ना, वहां वहां अमेंडमेंट अभी और भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जहां अभी भी अमेंडमेंट्स का गुंजाइश है, चार्ज के सेक्शन में है, बहुत सारी जगह पे जहां पे आपका अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आने का चांसेस है। एंड उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए भी है कि भाई क्या क्या अमेंडमेंट प्रिडिक्टेबल है, आने के चांसेस है। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स तो आपके जो कंपनी लॉ कमिटी है उनका ये दिया हुआ है कि भाई ये चीज अमेंड होनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या क्या अमेंडमेंट आते हैं, जो भी अमेंडमेंट आएगा आपको सारे के सारे अमेंडमेंट वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। सो आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके रखो, एंड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट करो, मैं वहां पे रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आप मेरे को सीधा व्हाट्सअप कर दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मेरे को रिस्पॉन्स कर दो। प्लीज रात के 11 बजे के बाद या फिर 11 के बाद आप मेरे को कॉल ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मैं उसके बाद कॉल नहीं उठा पाता। कुछ लोग 1 बजे कॉल कर देते हैं, वीडियो देखते हैं 1 बजे कॉल करते हैं, बॉस मैं सोता भी हूँ कभी कभी, ठीक है। वीडियो रात के 1 बजे बनाता हूँ, बट रोज नहीं बनाता, कभी कभी ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो 2-3 बज जाता है, अदरवाइज मैं हार्डली 12:30 1 तक सो जाता हूँ प्लीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।